अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। इस छोटी सी जिंदगी से एक बहुत बड़ा सबक मिला जनाब। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद कभी किसी से मत रखना, क्योंकि धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, लोगों का भला करना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं चेहरे की हंसी से अपने कष्टों को छुपाओ और बहुत कुछ बोलो पर अपने राज कभी किसी को ना बताओ। ये इस दुनिया का कड़वा सच है। अमीर इंसान अपना पैसा अमीर बनने में लगाता है, इसीलिए वो अमीर बन जाता है, और गरीब इंसान अपना पैसा अमीर दिखने में लगाता है, इसीलिए वो गरीब ही रह जाता है। कड़वा है लेकिन सच है। लोग हमें जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं, और आजकल शायद इसी भ्रम का नाम जिंदगी बन चुका है। इंसान की फितरत कुछ ऐसी बन चुकी है कि जब उसकी जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का अंदाज भी बदल जाता है। और फिर भी लोग बड़े अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम खुद किसके हो गए। जब बात किसी की अच्छाई की चलती है तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन जब बात किसी की बुराई की चलती है तो गूंगे भी बोल उठते हैं। अपने किए हुए 100 गुनाहों पर पर्दे डालकर हर शख्स कहता है कि जमाना बहुत खराब है। दोस्तों, अगर कोई शख्स जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वो आपको धोखा दे दे या मदद करने के समय पलट जाए, तो ये मत सोचना कि वो इंसान बदल गया, बल्कि ये सोचना कि आज उसका नकाब उतर गया। जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे लोगों के नकाब उतर जाते हैं। इसीलिए तो ये वक्त बुरा नहीं बल्कि अच्छा है, जो आपको भविष्य के लिए सचेत करता है, सावधान करता है कि आप गलत व्यक्ति के भरोसे बैठे हो। इसीलिए इस दुनिया में कुछ ढूंढना है तो परवाह करने वालों को ढूंढना, इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने दुनिया पर कि अगर कोई किसी को प्रणाम भी करे तो सामने वाले को लगता है कि उसका जरूर कोई ना कोई मतलब होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि लोगों की सोच का क्या। अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो पूरी चाय फेंक देते हैं, और वही मक्खी अगर घी में गिर जाए तो केवल मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। सिर उठाकर चलोगे तो कहेंगे कि अकड़ कर चलता है, सिर झुकाकर चलोगे तो कहेंगे किसी की तरफ देखता तक नहीं। इसीलिए ऐसे लोगों की फिक्र मत करो, बल्कि वो करो जो आपके मन की आवाज कहती है। वीडियो में डिप्रेशन जो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्या आपने सोचा है कि ये डिप्रेशन आता कहाँ से है? ये हमारे अंदर से आता है और हम खुद इसे बनाते हैं। आपकी जिंदगी में जो कमी है ही नहीं वह आप खुद बना लेते हो। किसी की इंटरनेट पर महंगी बाइक देख ली, इंस्टाग्राम पर किसी की अच्छी लाइफ देख ली, किसी के हाथ में महंगा आईफोन देख लिया, किसी के यूट्यूब चैनल पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स देख लिए, फिर सोचते हो क्या यार उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है, लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, और मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। और यहीं से होती है बर्बादी की शुरुआत, यहीं से आता है डिप्रेशन। आप अपनी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद मानने लगते हो। आप जाने अनजाने में खुद की तुलना जब शुरू कर देते हो तो डिप्रेशन आपके अंदर पैदा होने लगता है, और फिर आप दूसरों की नकली जिंदगी को फॉलो भी करने लगते हो, और आप इस बीमारी को और ज्यादा बढ़ाते जाते हो। खुद पैदा करते हो एक परेशानी जो कभी थी ही नहीं, एक मांग जो कभी थी ही नहीं, एक जरूरत जो कभी जरूरी नहीं थी। यहाँ से आता है डिप्रेशन। जब आपको लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, तुम्हें क्या करना है कि किसी के पास बंगला है, गाड़ी है, अच्छा फोन है, अच्छा लैपटॉप है, अच्छी गर्लफ्रेंड है, उसकी जिंदगी से तुम्हें क्या लेना देना? तुम क्यों उसकी जिंदगी में झांकते हो, जबकि जानते हुए भी कि ये सब करके तुम्हें केवल दुख ही हासिल होना है। ये सारी बातें तुम्हें मालूम होती हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन नहीं मानता। तुम्हें क्या मालूम कि जिसको तुम बहुत भाग्यशाली समझ रहे हो, असलियत में उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, उसकी खुद की कितनी समस्याएं हैं, उसकी असली जिंदगी कितनी भद्दी और बेकार है। वो तो तुम्हें वही सब दिखाएगा जो अच्छा है। कोई अपनी बुराई और अपनी कमियां किसी को नहीं दिखाता। तो आपको तो यही लगता है कि बस आपकी जिंदगी में कमियां ही कमियां हैं, और दूसरे पर तो ऊपर वाला मेहरबान है। तुलना करना छोड़ दो। जिस दिन तुमने खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दिया, तुम्हारा डिप्रेशन अपने आप चला जाएगा। और दूसरों के जीवन में झांक कर अपना समय खराब करने से अच्छा है कुछ अच्छा सुन लो, कुछ अच्छा देख लो, थोड़ा अपने आप को डेवलप कर लो, ये चीज आपके काम आएगी। दोस्तों, मोरल ऑफ द वीडियो इज कि किसी की सरकारी नौकरी लग गई, किसी की शादी अच्छी हो गई, या किसी ने नई गाड़ी खरीद ली, लेकिन तुमने जिंदगी में क्या किया? तुम खुद को कोस रहे हो, निराशा का जहर अपने जीवन में घोल रहे हो। इसके बदले तुम अपना जीवन मस्ती के साथ जीना सीखो। तुम्हारे पास जो है उसमें खुश रहना सीखो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो, और जब प्रयासों में सफल हो जाओ तो उसका भी आनंद लो, लेकिन साथ ही साथ अपने मन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कोई आपके सामने सोने के सिंहासन पर भी बैठ जाए तो आपको इससे कोई फर्क ना पड़े। इस दुनिया में कितने बड़े बड़े एक्टर हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वो अकाल मृत्यु मर जाते हैं। कई तरह की उन्हें बीमारियां हो जाती हैं। तो यकीन मानिए जीवन किसी का भी
आसान नहीं होता। ये बस तुम्हारा मन का भ्रम है कि दूसरों की जिंदगी सही चल रही है और तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल सही नहीं चल रही है। अरे तुम क्यों बार बार तराजू में जाकर बैठ जाते हो खुद को तोलने के लिए? कोई तुमसे जरा सा भी जीवन में आगे निकला नहीं कि तुम्हारे तन बदन में आग लग जाती है। याद रखो, ऐसी सोच रखने वाले लोग कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। आगे वो बढ़ते हैं जिनका ध्यान अपने जीवन पर होता है, न कि दूसरों के जीवन पर। तो यही था डिप्रेशन का मूल कारण, तुलना। जो मैंने आपको आज के वीडियो में बताया है उस पर थोड़ा विचार कीजिए। कड़वा है लेकिन सच है। आप मान लेंगे तो आपका ही जीवन सुधर जाएगा, नहीं मानेंगे तो बैठे रहिए तराजू पर, किसी का कुछ नहीं जाता। अगर वीडियो अच्छा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज।